बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुरूरे दिले मुस्तफ़ा गौसे आदम, सुरूरे दिले मुस्तफ़ा गौसे आदम, तजल्लिए नूरे खुदा गौसे आदम। है ज़ेरे क़दम तेरे सर औलिया के, है ज़ेरे क़दम तेरे सर औलिया के, है आला तेरा मर्तबा गौसे आदम। तुम अच्छे हो अल्लाह के हो प्यारे, मैं अच्छा नहीं हूँ तो क्या गौसे आदम। भलों की तो होती है सारी खुदाई, भलों की तो होती है सारी खुदाई, बुरों को भला कीजिए या गौसे आदम। कहाँ छोड़ते हैं गुनाहगार दामन, कहाँ छोड़ते हैं गुनाहगार दामन, के वाबस्ता तेरे हैं या गौसे आदम, के वाबस्ता तेरे हैं या गौसे आदम। अगिस्नी 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 अगिस्नी, मदद अपने ख़ादिम की या गौसे आदम, मदद अपने ख़ादिम की या गौसे आदम। मोहतरम व मुकर्रम सामईन कराम, खुतबा मसनूना के बाद सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 की मैंने तिलावत की। इस मुक़द्दस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम की शान को बयान फरमाया है, कुरान का तारुफ़ करवाया, कुरान क्या चीज़ है। रब ताला मुक़द्दस कलाम में फरमाता है, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। ऐ लोगों, तहक़ीक़ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई, व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, और दिलों की सेहत, सीनों की बीमारियों के लिए ये शिफा, व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए। बाद औक़ात इंसान ये कहता हुआ नज़र आता है, मुझे कोई नसीहत करने वाला नहीं था, मुझे रास्ता बताने वाला नहीं था, मुझे समझाने वाला नहीं था, मुझे मैंने फ़ला काम किया उसमें नुकसान हुआ। अगर कोई मुझे नसीहत करने वाला होता, समझाने वाला होता, आगाह करने वाला होता, बताने वाला होता, ये काम न करना, इस काम को करोगे तो फला नहीं मिलेगी, नुकसान होगा, अगर कोई समझाने वाला होता तो शायद मैं इस नुकसान से अब महफूज रहता, बच जाता। लेकिन कोई क़यामत के दिन ये नहीं कह सकता कि किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मरने के बाद कौन से मरहले पेश आएंगे, ये हमें किसी ने नहीं बताया। ये नहीं कह सकता कोई, क्यों कि रब ताला खुद फरमाता है, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। तुम्हारे ये लोगों, तहक़ीक़ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है। अगर कोई ये चाहता है, अगर कोई ये जानना चाहता है
कोई ये मालूम करना चाहता है कि मेरे रब ने नसीहत क्या फरमाई है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान को पढ़े, अल्लाह के कलाम को पढ़े। माज़अल्लाह जो कुरान नहीं पढ़ते, अपने रवैये से अल्लाह की नसीहत से लाताल्लुक़ी या उसके गैर अहम होने का इजहार कर रहे हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए नसीहत है, ये मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, इसमें अल्लाह की मोहब्बत भी है। क्यों? उसी को नसीहत की जाती है जिससे मोहब्बत हो, उसी को नसीहत की जाती है जिसको नुकसान से बचाना मकसूद हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इसीलिए रब ताला ने बंदों को नसीहत फरमाई। रब ताला इसीलिए बंदों से मोहब्बत करता है, इसीलिए अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इब्तिदा में जो फरमाया मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, इसमें शरीयत है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, इसमें तरीक़त है। व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, इसमें हकीकत है। खानकाही ज़िंदगी में, तसव्वुफ़ की ज़िंदगी में ये तीन इस्तिलाहें अक्सर सूफियाए कराम ने इस्तेमाल की हैं। बाज़ तसव्वुफ़ की किताबों में ये तीन इस्तिलाहें मिलती हैं: शरीयत, तरीक़त, हकीकत। बीज शरीयत है, दरख्त तरीक़त है, फल हकीकत है। बीज शरीयत, दरख्त तरीक़त, फल हकीकत। बीज बोएंगे तो तना निकलेंगी, शाखें निकलेंगी, उसको उन शाखों पर फल लगेंगे। बाज़ लोग बीज बोए, उन्होंने न बीज बोया, बाद लोगों ने न बीज बोया न दरख्त देखा, दावा करते हैं हम हकीकत तक पहुंच गए। दावा करते हैं हम हकीकत तक पहुंच गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बीज होगा तो तना निकलेगा, बीज बोएगा तो तना निकलेगा। इसी तरह शरीयत की पाबंदी होगी तो तरीक़त तक पहुंच जाएगा। जो शजर बोए नहीं उनका समर मांगते हैं। शजर दरख्त को कहते हैं, समर फल को कहते हैं। जो शजर बोए नहीं उनका समर मांगते हैं। आजकल का ये अलमिया रहा है। आजकल लोग गलत फहमी में, खुश फहमी में मुब्तला हैं। ये हर दौर का अलमिया रहा है, ये हर दौर का अलमिया रहा है। कुछ मुरीदीन सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की, हुज़ूर, हमारे इलाके में कुछ दुर्वेश हैं, वो दावा करते हैं कि वो पहुंचे हुए हैं। हुजूर, वो न शरीयत की पाबंदी करते हैं और दावा करते हैं वो पहुंचे हुए हैं, और वो रमज़ान में लोगों के सामने खाते हैं फिरते हैं, खाते पीते फिरते हैं। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो आपने फरमाया,
यकीनन वो पहुँचे हुए हैं, लेकिन फरमाते हैं वो जहन्नम में पहुँचे हुए हैं। शैतान उनसे खेल रहा है, शैतान उनको धोखे में मुब्तला कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पहले शरीयत है, फिर तरीक़त है, फिर हकीकत है। जिस अजीम हस्ती का अल्लाह की तौफीक से जिक्र किया जा रहा है, उनके तालीमात को देखें तो सबसे पहले आपको शरीयत का अदब नज़र आएगा, उसके बाद तरीक़त की तालीमात नज़र आएगी। आपकी किताबें पढ़ें, पता चलेगा कि आप किस कदर हकीकत के आला मुकाम पर फाइज थे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आजकल लोग ये चाहते हैं औलाद नेक हो, औलाद सालेह हो, अच्छी हो, हर एक की ये ख्वाहिश है। हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र समात कर रहे हैं, गौसे आज़म का हम जिक्र सुनते हुए ये गौर करें कि ये फूल किस गुलशन में खिला है, ये फूल जो खिला किस गुलशन में खिला है। ये फूल आपके वालिदैन की सीरत को पढ़ना होगा, आपके वालिदैन की ज़िंदगी का मुताला करना होगा, आपके वालिदैन की ज़िंदगी पर नज़र डालनी होगी, पता चलेगा ये फूल किस गुलशन में खिला है। शहंशाह बगदाद के वालिद मोहतरम का सबसे बड़ा तारुफ दुनिया में जो मौजूद है वो आपकी जवानी का तक़वा है। ऐन आलम शबाब में शहंशाह बगदाद के वालिद मोहतरम सैयद मूसा आपका नाम है, अबू सालेह कुनियत है, जंगी दोस्त लक़ब है। सैयद मूसा नहर के किनारे जा रहे, सेब बहता हुआ है, भूख भी थी, सफ़र भी था, इज़्तिरार भी था, जवाब भी था। उन्होंने सेब को खा लिया। सेब जो ही उन्होंने खाया, जो अंदर आपके तक़वा था, ख़शियत इलाही थी, उसने मजबूर किया कि ये मैंने क्या किया, मैंने मालिक के बग़ैर इजाज़त के सेब को खाया, ये तक़वे के ख़िलाफ़ है, ये मैंने क्या किया। आप खामोश नहीं रहे, आप बाग के मालिक की तलाश में निकले, बाग के मालिक तक आप पहुँचे, सारा वाक़िया बाग के मालिक को सुनाए। और जो बाग के मालिक थे वो भी साहिब नज़र हैं, वो भी साहिब नज़र। जो ही आप पहुँचे, सारा वाक़िया सुनाया, सारा वाक़िया पेश किया, माफ़ी चाही, तो वो साहिब नज़र अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह, वो भी वली कामिल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे। उन्होंने देखा ये छोटी सी बात के लिए इतनी दूर तक कौन आता है, सेब खाकर ये छोटी सी बात, और इतनी दूर तक आना माफ़ी मांगने के लिए। साहिब नज़र है, जान गए। उन्होंने कहा इसका कफ़ारा होगा, क्योंकि सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था जो भी इसके बदले में आप सदा दोगे, जो भी आप कहोगे, मैं उसको कबूल करूँगा। बस मैं चाहता हूँ मुझे माफ़ किया जाए, मैं जो गलती मुझसे हुई वो माफ़ कर दें, माफ़ कर दिया जाए। तो आपने कहा इसका कफ़ारा होगा, बाग में मज़दूरी करना पड़ेगा। आप बाग में मज़दूरी करने के लिए गए,
तो अब्दुल्ला सोमोई रहमतुल्लाह अलैह जो बाग के मालिक थे वो सोच रहे हैं, ये ऐन आलमे शबाब में लड़के का तखवा उरूज मेराज की बुलंदी पर नजर आता है। आप सोच रहे हैं शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। कौन सी दुआ? आप सोच रहे हैं, कह रहे हैं दिल ही दिल में कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करता था कि मौला मेरी लड़की के लिए साहिब तक़वा लड़के का इंतज़ाम फरमा। सोच रहे हैं अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, क्यों? आपकी लड़की भी साहिब तक़वा पैकरे इफ़्फ़त व अस्मत वाली बच्ची थी, नेक सालेह खातून थी। दिल में सोच रहे हैं ऐन शबाब के आलम में ये लड़का तक़वे का उरूज पर है ये लड़का। बेहतर होता कि मैं मेरी लड़की का निकाह इससे कर दूँ। मेरी लड़की के लिए ये लड़का बेहतर है और लड़के के लिए मेरी लड़की बेहतर है। तो आप कुछ देर आप सोच रहे हैं, फिर सैयद मूसा हाजिर हुए। कहा हुजूर माफ़ फरमाइए। कहा ऐ बेटे, अब्दुल्ला सोमोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ बेटा माफ़ी चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ करूँ, तुम्हें मैं माफ़ करूँगा, मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी लड़की से निकाह करना पड़ेगा। तुम निकाह करोगे, मेरी लड़की से निकाह करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। आपका मकसद यही था मुझे माफ़ी मिल जाए, आप जो भी कहें मैं कर लूँगा, उस बात पर मैं अमल करूँगा, बस आप मुझे माफ़ करें। निकाह करने के लिए भी आप राज़ी हुए। अब्दुल्ला सोमोई रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी लड़की का तारुफ पेश किया, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तारुफ कैसे पेश कर रहे हैं, अंदाज क्या है? कहा तुम माफ़ी चाहते हो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, हमारी लड़की से निकाह करना होगा। सुनो, हमारी लड़की अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, तो तुम इससे निकाह करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लंगड़ी, अंधी, लूली, बहरी लड़की, आपने उसको भी कबूल किया, बस मुझे माफ़ कर दे। आपका तक़वा देखें, आप कैसे मुत्तक़ी थे। आप गौर करेंगे तो मालूम होगा निकाह भी हो गया। जिससे निकाह हुआ उनका नाम सैयदा उम्मुल खैर फातिमा। जो ही निकाह हुआ हुजरे में दाखिल हुए। आप कैसे तक़वे वाले हैं देखें, कैसे मुत्तक़ी हैं। हुजरे में गए, कुछ लम्हा वहाँ खड़े हुए, फिर बाहर आए। अब्दुल्ला सोमोई रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उनकी खिदमत में हाजिर हुए। कहा हुजूर, आपने अपनी लड़की का जो तारुफ करवाया था, मेरे हुजरे में वो नहीं है, उसके अलावा कोई और लड़की खातून नज़र आती है, इसलिए मैं बाहर आया, मामला समझ में नहीं आया। अब्दुल्ला सोमोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटा सुनो, मैंने तुमसे कहा था मेरी लड़की अंधी है, इसलिए कहा मेरी लड़की अपनी आँखों से आज तक किसी गैर मर्द को उसने नहीं देखा, अजनबी मर्द को उसने नहीं देखा। बेटा मैंने कहा था वो बहरी है, इसलिए कहा कि उसकी कान में किसी गैर की आवाज़ दाखिल नहीं हुई। मैंने कहा बेटा वो लंगड़ी है, इसलिए कहा कि बेटा ये चार दीवारी से कभी उसने अपने कदम को बाहर नहीं निकाला। और मैंने कहा कि वो गूंगी है, इसलिए कहा कि वो अपनी ज़ुबान से कभी बदकलामी नहीं करती, हर वक्त उसकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता, हर वक्त उसकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये हसनी हुसैनी जोड़ा सैयद मूसा
हसनी हैं, उम्मुल खैर फातिमा हुसैनी हैं। ये हसनी हुसैनी जोड़ा जब मिला इन मुत्तकीन की के गोद में, इन मुत्तकीन के गुलशन में विलायत का फूल खिलता है, जिसको दुनिया कुतुबुल अख्तार, फर्दुल अहबाब, कुतुबुल अकमलुल अशरफ, गौसुल सकलैन, गौसुल आदमुल अरफा, गौसे समदानी मोहियुद्दीन अबू मोहम्मद सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, एक दो बात अपने आपके सामने रखता हुआ अपनी बात को समेट लूँगा। जब सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, सैयद मूसा अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आका तशरीफ़ लाते हैं। कैसे सहाबा इकराम की जमात, औलिया की जमात के साथ आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं। कहा, अबू सालेह, तुम्हें अल्लाह ने जो फर्जंद अब्दुल क़ादिर अता फरमाया, सुनो, वो मेरा भी महबूब है, खुदा का भी महबूब है। वो मेरा भी महबूब, खुदा का भी महबूब है। ऐ अबू सालेह, अनकरीब इसकी शान सरकार फरमा रहे हैं। गौसे आज़म की शान सरकार बता रहे हैं। ऐ अबू सालेह, अनकरीब इसकी शान औलिया और अख्ताब में ऐसी होगी जैसे मेरी शान नबियों और रसूलों में है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सबसे पहले उम्मुल खैर फातिमा ने जो अपने फर्जंद को घर से निकलते वक्त पहला दर्स दिया, वो ये था कि बेटा झूठ नहीं बोलना। दर्स देखें, ये तख़बे की रूह है, ये तख़बे की बुनियाद है। वाक़िया मशहूर है, इख्तिसार के साथ अर्ज़ करता हुआ आगे बढ़ो। ऐन आलबे शबाब में है, आपने देखा काफ़िला लुट रहा है, नफ्सा नफ्सी का आलम, हर एक पर खौफ तारी। कुछ डाकुओं ने आपसे भी पूछा, ए लड़के बता तेरे पास क्या है? आपने फ़ौरन बिला ताक़ीर के कह दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। उन्होंने समझा ये मजाक कर रहा है, छोड़ दी। अपने सरदार के पास गए, कहा ऐसा ऐसा लड़के से मुलाकात थी, उसने कहा कि 40 अशरफियाँ हैं। हमने छोड़ दिया ये समझ के कि वो मजाक कर रहा है। सरदार हुक्म देता है मेरे पास लाओ। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, ये बताना चाह रहा हूँ। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, इनकलाब आता है, हैरत अंगेज नताइज रोनुमा होते। सरदार के पास लाए तो आपने डट कर वहाँ भी कहा, हाँ 40 अशरफियाँ हैं, मेरी माँ ने मुझे दी। तलाशी ली गई, 40 अशरफियाँ निकले। डाकू ने देखा तो हैरत ज़दा, परेशान है, सोचने पर मजबूर। ये मासूम बच्चा, ये छोटा बच्चा अपनी माँ के हुक्म पर, माँ के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते हुए वो झूठ नहीं बोला। और मैं कई सालों से, कई अरसा हो गया अल्लाह की नाफरमानी और मासियत में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। उसी लम्हा वो लम्हा था, अहले सीर लिखते हैं, तमाम ने तौबा कर लिया। तौबा के बाद मर्तबे अबदाल पर फाइद हुए, विलायत उन्हें नसीब हुई। ये सच की बरकत है, इसीलिए हमें सच बोलना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बारगाह गौसियत में आखिरी बात कहकर अपनी बात को समेट रहा हूँ। बारगाह गौसियत में क़ुत्ब दकन सुल्तानुल क़लम, बंदा नवाज, गेसू दराज, बुलंद परवाज, सैयद मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
या कुतुब या गौसे आदम या वली रोशन ज़मीर। बंदा नवाज फरमा रहे हैं, या कुतुब या गौसे आदम या वली रोशन ज़मीर, बंदम दरमानदम जुस्तो नदारम दस्तगी। बरदरे दरगाहे वाला साइलम ए आफताब, बरदरे दरगाहे वाला साइलम ए आफताब, खातिरे नाशाद राकुन शाद या पीराने पीर। अजीज़ाने गिरामी कद्र, ये तमाम बातें आपके सामने जो सुनाने का मौका मिल रहा है, ये तमाम बातें आपके सामने सुनाने की जो मैं सादत हासिल कर रहा हूँ, ये भी बंदा नवाज ही का फैदान, ये बंदा नवाज ही का फैदान है। क्यों? मस्जिद हादा में मैं इस खिदमत पर, इस मुक़द्दस खिदमत पर जो फाइज हूँ, अज खुद नहीं हूँ। शहजादा बंदा नवाज तखद्दुस माब डॉक्टर सैयद शाह गेसूदराज खुसरो हुसैनी साहिब क़िबला के हुक्म पर मैं इस मस्जिद हादा में इस मुक़द्दस खिदमत हूँ, इस मुक़द्दस खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। ये सज्जादा नशीन साहिब क़िबला खुसरो हुसैनी साहिब क़िबला की दुआएं हैं, ये बंदा नवाज का फैदान है। इस्लामिक वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान गुलशरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।